नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 2 जुलाई 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हम मीठे बच्चों को एक बहुत शक्तिशाली और प्यारी याद दिलाई है कि हम उनकी डबल अहिंसक रूहानी सेना है। जी बिल्कुल, डबल अहिंसक सेना। हाँ, और बाबा समझा रहे हैं कि ये समय कितना महत्वपूर्ण है। मतलब पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना का संगम, और इस बेहद के परिवर्तन के समय में हमें श्रीमत पर चलकर अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी है। ये सुनकर ही एक नई जिम्मेदारी का एहसास होता है ना? बिल्कुल होता है। और बाबा का खुद को हमारा सुप्रीम कमांडर कहना ये दिखाता है कि वो हमें कितना ऊंचा स्थान देते हैं और इस पूरी यात्रा में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि हमारी लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है। हाँ, वो स्थूल लड़ाई नहीं है। नहीं, ये तो अपने अंदर की कमजोरियों से है, जिसे बाबा माया कहते हैं, उससे है। और लक्ष्य है श्रीमत, मतलब बाबा की श्रेष्ठ सलाह पे चलकर विश्व का राज्य भाग्य फिर से पाना। और आज बाबा ने हम रूहानी सेवाधारी बच्चों को एक विशेष इशारा भी दिया है कि सबको ये चेतावनी देनी है कि परिवर्तन का समय, वो विनाश सामने खड़ा है और बाप स्वयं नई दुनिया रच रहे हैं। ये सिर्फ सूचना नहीं है, ये तो एक जगाने वाली पुकार है। सही कहा, एक पुकार। और ये सेना वाली बात भी बहुत दिलचस्प है। बाबा ने साफ किया कि हम ब्राह्मण ही उनकी मुख्य सेना है, जिसमें कमांडर हैं, कैप्टन हैं, सब अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार हैं। जी। लेकिन ये पद कोई अहंकार के लिए नहीं है, ये सेवा की जिम्मेदारी के लिए है। मुख्य बच्चों को आपस में मिलकर ये सोचना है, राय करनी है कि बाप का परिचय, उनका वो प्यार भरा संदेश सब तक कैसे पहुंचाएं। बिल्कुल, मिलकर सोचना है। हाँ, ये रूहानी सेवा है, अपने ही भाई बहनों को प्यार से जगाना कि देखो सबका प्यारा बाप आया हुआ है। ये संगम युग सचमुच पुरुषोत्तम, मतलब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य बनने का सुनहरा अवसर है, जहाँ बाबा हमें पतित से पावन बना रहे हैं। कितनी बड़ी सौगात है ये। बहुत बड़ी सौगात। और इस पावन बनने की यात्रा में ना सही समझ बहुत जरूरी है। इसीलिए बाबा ने ज्ञान और भक्ति का अंतर भी स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि भक्ति मार्ग के जो कर्मकांड है, जप तप दान पुण्य, हाँ, जो हम करते आए हैं, जी, वो अल्पकाल का सुख देते हैं। बाबा ने तो कहा काग विष्ठा समान, मतलब कौए की बीट की तरह क्षणिक और अपवित्र। जबकि सच्चा अविनाशी सुख देने वाला ज्ञान वो सिर्फ एक बाप ही देते हैं, जिससे हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। बिल्कुल, फर्क साफ है। और यहाँ एक और गहरी बात बाबा ने समझाई कि वो निराकार शिव परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर ये ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा स्वयं रचयिता नहीं है। नहीं, वो रचना है। हाँ, वो पहली रचना है जिन्होंने पूरे 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। रचयिता तो एक निराकार शिव बाबा ही हैं। ये भेद जानना बाबा की पहचान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत महत्वपूर्ण। और ये सब ज्ञान समझने के बाद बाबा हमें प्रैक्टिकल धारणा पर लाते हैं। सबसे मुख्य डायरेक्शन है पावन बनो। पवित्रता ही सुख शांति की नींव है। सही बात है। और साथ ही याद दिलाया, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। जी हाँ, कानों से व्यर्थ या बुरा न सुने, मुख से न बोलें, आपस में मीठी मीठी ज्ञान की बाबा की बातें करें, फालतू नहीं। बिल्कुल, ज्ञान चर्चा। और सेवा के लिए कभी ये नहीं सोचना कि फुर्सत नहीं है। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा, ये तो सबसे श्रेष्ठ कार्य है। और ये संदेश गरीबों तक अवश्य पहुंचाना है, क्योंकि बाबा तो हैं ही गरीबों के मददगार, पतित पावन। बिल्कुल। और आज का वरदान भी इसी गहरी धारणा से जुड़ा हुआ है। हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले, काम जीत जगत जीत भव। ये कितनी गहरी बात है। हाँ, बहुत गहरी। सिर्फ स्थूल विकारों पर जीत नहीं, बल्कि जब व्यक्ति, वस्तु, संबंध या सेवा में भी हद की, मतलब सीमित कामना का वो सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो जाए, तब सच्चे अर्थों में काम जीत, यानी कामनाओं पर विजयी और फिर जगत जीत बन सकते हैं। सूक्ष्मता तक जाना है। जी। और स्लोगन भी इसी भावना को जगाता है, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। यानी ज्ञान को सिर्फ बुद्धि से नहीं, दिल की गहराई से महसूस करना है, बाबा के प्यार को अनुभव करना है। इसी महसूसता से संकल्प शक्ति जमा होती है, जो श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनाती है। वाह। तो सार रूप में देखें तो आज बाबा ने हमें अपनी सबसे ऊंची पहचान याद दिलाई, डबल अहिंसक रूहानी सेना।
हमारी जिम्मेदारी क्या है और पावन बनने की विधि को दिल से अनुभव करने की प्रेरणा दी है। हम वो गुप्त शक्तिशाली सेना है जो श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। जी। तो धारणा के लिए मुख्य सार यही है। पहला, श्रीमत पर तन मन धन से सेवा में सदा तत्पर रहना है, कोई बहाना नहीं। कोई बहाना नहीं। और दूसरा, आपस में ज्ञान की मीठी चर्चा करनी है, व्यर्थ और बुराई से किनारा करना है। बिल्कुल। ये समय सचमुच बाप द्वारा हमारे भंडारे भरपूर करने का है, जीवन से काल कंटक दूर करने का और अमरलोक की स्थापना का है। तो आज सोचने की बात यह है, क्या हम अपनी हर छोटी बड़ी हद की कामना को पहचान कर उसे जीतने के पुरुषार्थ में वाकई लगे हैं, ताकि बाबा के काम जीत जगत जीत भव वरदान के सच्चे अधिकारी बन सकें। ओम शांति। ओम शांति।